नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अयोध्या समाजवादी पार्टी के युवा जन सभा और जिला महिला सभा समेत जिला संगठन के लोगों ने दिल्ली में छात्र आंदोलन के समर्थन तथा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। समाजवादी युवजन सभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। इसके बाद में प्रतिनिधिमंडल ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर छात्र आंदोलन के प्रति संवेदनशील रुख अपनाने की मांग की है। इस मौके पर राम लौटने, निषाद, सरोज यादव, आकिब रामकरण यादव, एडवोकेट भगवान दीन निषाद, राजू आनश, आकाश सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जंतर मंतर पर और बच्चों, लाखों लाख बच्चों ने ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी मन की बात अपनी मन की बात तो पूरे देश तक का पहुंचा दे, लेकिन उन छात्रों की मन की बात आज तक प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं सुनी। उन पर इस तरह की यातनाएं, डंडा बारिश करना, लाठीचार्ज चलाना, मारपीट कराना और पत्थरबाजी कराना, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के करियर के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हो, IAS, PCS हर जगह जा रहे हैं। हमारे आज संविधान की देन है कि जो हमारे प्रशासन खड़ा वो भी संविधान के तहत ही यहाँ खड़े। तो ये इस तरह से प्रधानमंत्री जी देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप नहीं ले सकते हैं तो आप स्वयं इस्तीफा दे दीजिए, पद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। जब आप नौजवानों की, छात्रों की बात नहीं सुन सकते हैं तो आप बताइए किसकी बात सुनेंगे। इसलिए मैं आपको एक चूड़ी दे रही हूँ, आप घर बैठ जाइए। अब आप देश को संभालने के योग्य नहीं है। अगर आप योग्य होते तो उन नौजवान छात्रों के, लाखों लाख छात्रों पर लाठियां बरसाने का काम नहीं करते, उनकी बात को सुनते, उनकी समस्याओं को सुनते। जिस तरह से नीट हो रहा है ये गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं नीट का पेपर जो है कि 2 बार आउट हुआ और हमारे छात्र नौजवान जो पेपर आउट से परेशान हैं, तमाम 26 भर्तियों के जो है कि पेपर आउट किए गए, तमाम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए और हमारे छात्र नौजवान CJP के बैनर तले, CJP इसलिए उनको बनाना पड़ा कि देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने जो आंदोलनरत छात्र थे, जो नौकरी और रोजगार की मांग कर रहे थे, पेपर आउट का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें काकरोच का करके संबोधित किए और माफी भी तो मांगी। देखिए, ये सिर्फ माफी वो मांगे हैं, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, अरियलपन का पालन कर रहे हैं। उन्हें तत्काल नैतिक जिम्मेदारी देकर के पूरे देश के छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। वह छात्र नौजवान पाकिस्तान के नहीं, वह छात्र नौजवान केवल मुसलमान और ईसाई नहीं, उसमें तमाम यहाँ हमारे लोग हैं। हम लोगों के भी भाई भतीजे, बेटे बेटियाँ, बहन बेटियाँ तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं और 26 पेपर आउट होने से एक पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो RSS के नियंत्रण में काम कर रही है, पूरी तरह से जो 1960 के दशक में गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स वी एंड आवर नेशन हु डिफाइन की नीतियाँ बनाया था कि देश को कैसे बर्बाद करना है, देश पर कैसे लंबे समय तक शासन करना है। तो पहला उनका मोटो था कि देश में एक तंत्री व्यवस्था यानी तानाशाही स्थापित होनी चाहिए, हिटलरशाही स्थापित होनी चाहिए। आज आप लोगों को हिटलरशाही दिखाई दे रही है। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दो। 29,000 की संख्या में विद्यालयों को बंद कर दिया गया। एक तरफ कंपोजिट दारू के अड्डे खोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कंपोजिट विद्यालय खोले जा रहे हैं। जब जिस देश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, आज कोई भी MP MLA हैं और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके बेटे बेटियां विदेश में क्यों पढ़ने जा रहे हैं? यानी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है ठीक तरीके की नहीं है। अगर हमारे देश में सही तरीके की शिक्षा की व्यवस्था होती, स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था होती, तो आज हमारे लोगों को जो है बेमौत मरना नहीं पड़ता, हमारे बेटों को जो है दर की ठोकरें, बेरोजगारी का दंश झेल करके झेलना नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अयोध्या में हम लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
जैसा कि 20 जनवरी को आंदोलनरत हमारे छात्र नौजवान थे, उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। और सबसे खेद का विषय है कि आरएसएस को जो आतंकवादियों का संगठन कहा जाता था, आप लोग भी वीडियो क्लिप देखे होंगे कि सादे ड्रेस में कहीं जो है आरएएफ का ड्रेस पहन करके, बिना नेम प्लेट के, हवाई चप्पल पहन करके, सफेद ड्रेस में वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करने का काम किया, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने का काम किया। और जब इंडिया गठबंधन के साझेदार दलों के नेता राहुल गांधी जी हो, डिम्पल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव, तो उनके साथ भी बदतमीजी करते हुए उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया। हम लोगों की यह मांग है कि लोकतंत्र और संविधान बचा रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से और बंच ऑफ थॉट वी एंड आवर नेशन हु डिफाइन की नीतियों से नहीं चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है, ये जो अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा का चोरी किया गया, उस पर पर्दा डालने के लिए यह तरह तरह के जो है कि षड्यंत्र और प्रपंच रच रहे हैं। आज देश में लोकशाही हमारी बर्बादी की ओर जा रही है। जितने भी सरकारी संस्थान थे, मुगल भी आए तो ताजमहल बनाए, लाल किला बनाए, कुतुब मीनार बनाए, अंग्रेज आए तो संचार के साधन दिए, रेल दिए, शिक्षण संस्थान दिए, यूनिवर्सिटीज बनाए, मेडिकल कॉलेजेज बनाए। और कांग्रेस की सरकार में गेल सेल बेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट हो, आरडीएसओ हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, आईआईएम हो, आईआईटी हो, तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेज पावर प्लांट स्थापित करने का काम किया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से नहरों का जाल बिछा करके, खाद के कारखाने बना करके, कॉटन मिल और शुगर मिल बना करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी कह लीजिए गुजराती गैंग है, वह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और सरकारी संस्थानों का अडानी अंबानी के हाथों दे करके निजीकरण करके जो है आरक्षण की व्यवस्था को, प्रतिनिधित्व के अधिकार को चौपट करने का काम कर रहे हैं। जब हमारा लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तभी हमारे चाहे अगला वर्ग के बच्चे हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित वर्ग के बच्चे हो, उनको जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल पाएगा। हम पुनः मांग करते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेकर के जो है और छात्र नौजवानों से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देने का काम करें।